delivery can turn out to be a wicket-taking delivery. It has been a really good. And the dilemma at the moment for Pakistan whether to play on the मोहम्मद रिजवान की रेपुटेशन अपनी कंट्री में वैसे ही बहुत खराब है। अगर ये पावर हिटिंग करने गए तो इनको इनके मुल्क में जगह भी नहीं मिलेगी। ये स्टंप माइक पे लितुन दास के अल्फाज हैं। जब मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे थे तो लितुन दास अपने फास्ट बॉलर से कुछ कह रहे थे और इतने में ही ये स्टंप माइक ने रिकॉर्ड कर लिया। बांग्लादेश के लिटन दास ने सही वाले मजे ले लिए मोहम्मद रिजवान के। जब रिजवान बैटिंग करने आया तो भाई विकेट के पीछे लिटन दास कहता है कि भाई मोहम्मद रिजवान से अब पाकिस्तानी लोग नफरत करते हैं। अगर रिजवान शॉट मारते हुए आउट हो गया तो रिजवान को भाई पाकिस्तान में इंटर नहीं होने दिया जाएगा। यार भाई शॉट मारते हुए ये मारते ही कहाँ है? ये तो भाई साहब हाथ खड़े कर लेते हैं कि भाई हमसे नहीं होगा। तो वो इनडायरेक्टली वो किसी से बात कर रहे थे अपनी टीम में, लेकिन रिजवान भाई को ही सुना रहे थे। तो लिटन दास ने कहा है कि जी रिजवान भाई की अपने कंट्री में पहली रेपुटेशन जो है ना उसका रेपुटेशन बन गया है, ठीक है ना, यानी कि एनालिसिस का एनालिस बन गया है। तो इनके हालात ठीक नहीं है इनकी कंट्री में। मतलब आप सोच लो, एक बूतनी की टीम, एक बैंड के टक्के वाली टीम अगर 70 ओवर नहीं ना खेल सकती, उनको पकड़ के चौक में लटका के लन देना चाहिए। उनको पकड़ के नंगा चौक में लटका के लन दे दो, क्योंकि ये टीम काबिल ही नहीं है इसको टेस्ट क्रिकेट खिलाई जाए। इससे ज्यादा क्या ही बेशर्मी वाली बात हो सकती थी कि मतलब वो वाली किया लिटन दास ने रिजवान की, और आप समझो हमारी भी हुई है। स्टंप्स के पीछे वो कह रहा है कि इसकी अपनी कंट्री में इतनी इज्जत नहीं है, अगर ये हिट मारने जाएगा आउट हो जाएगा तो इसकी कंट्री वाले इसको एंटर नहीं होने देंगे। मतलब इस तरह की बात कि इसकी कंट्री में अपनी इज्जत नहीं है, और बाकी हमने भी उसकी ज्यादा इज्जत नहीं की हुई रिजवान की, लेकिन ये जिस तरह से आउट होता है काफी यार डिसअपॉइंटिंग है रिजवान साहब, जिस तरह से आप आजकल कीपिंग भी कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस से ऐसी कौन सी गलती होगी है पिछले 15-20 सालों के अंदर कि इस किस्म के जाली लोगों को टीम के अंदर बिठाया हुआ है, स्टार बना के बिठाया हुआ है। यार ऐसी क्या गलती हुई है हमसे कि रेड बॉल व्हाइट बॉल बर्बाद करके रख दी है क्रिकेट हमारी। पिछले 3 टेस्ट मैचेस जो बांग्लादेश के अगेंस्ट हम लोग खेले हैं, तीनों मैचेस हमारे। कोई शर्म नहीं है यार? शान मसूद, रिजवान, साइमन, गेंद नजर ही नहीं आती भाई आपको। बॉल छोड़ के ये कौन सा तरीका है यार आउट होने का? अंदाजा करो, आज कोई मुझे बता रहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेस्ट मैच में जब रिजी भाई कप्ताना मेरी जाना बैटिंग कर रहे थे ना, तो लिटन दास पीछे से रिजवान भाई को मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने रिजवान भाई वो क्या वो पंजाबी की कहावत है कि सुनाना धीन नहीं, पता नहीं बात बेटी को करनी सुनानी बहू को, कुछ इस तरह का। तो वो इनडायरेक्टली वो किसी से बात कर रहे थे अपनी टीम में, लेकिन रिजवान भाई को ही सुना रहे थे। तो लिटन दास ने कहा है कि जी रिजवान भाई की अपने कंट्री में पहली रेपुटेशन जो है ना उसका रेपुटेशन बन गया है, ठीक है ना, यानी कि एनालिसिस का एनालिस बन गया। तो इनके हालात ठीक नहीं है इनकी कंट्री में रिजवान भाई के। तो कहीं शॉट वाट मारते हुए आउट हो गए ना तो ये तो अपनी कंट्री में अपने मुल्क में वापस भी नहीं जा पाएंगे। मैं सोच रहा था ये बात सुनकर कि यार अगर ये बात सच है, वैसे ये हाफ बात सच है, मतलब रेपुटेशन की हद तक रिजी भाई इस टाइम आपकी लोगों का ना सितारे गर्दिश में आती है। यार रिजी भाई का पूरा सोलर सिस्टम जो है ना वो कलाबाजियां मार रहा है, और रिजी भाई को खुद समझ नहीं आ रही कि अगली कलाबाजी कहाँ जाकर रुकेगी। यार वो ना हमेशा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिजी भाई अपनी विकेट कीपिंग के बलबूते पे बचे जाते थे, और थोड़ा बहुता गोडा रख के लेग साइड उनकी ना कुछ चल चुल जाती थी। वो इन रीसेंट टाइम्स, अब आपको मैं बताऊं पिछले 2 सालों में, ये टेस्ट क्रिकेट की खाली बात करते हैं, पिछले 2 सालों में रिजवान भाई और शान मसूद का ऑलमोस्ट सेम हिसाब है। रिजवान भाई की 1 सेंचुरी है, 4 50s हैं, शान मसूद की 2 सेंचुरीज हैं, 4 50s हैं। तो यहाँ भी कप्ताना और कप्ताना का जाना एक ही तरह खेल रहे हैं। और रिजवान भाई मतलब यार प्रॉपर बैटर है मिडल ऑर्डर का, वो 50 नहीं हो पाती उनसे, 2 साल में सिर्फ 4 50s। और इतनी मैं कहता हूं कि अगलीस्ट बैटिंग टेक्निक है ना रिजी भाई की, वो थोड़ी बहुत ही फटाफटा विकेटों पे, जैसे पहली इनिंग्स में 50 कर ली, फटा विकेट थी, बच गए, ठीक है, लेकिन 50 करने के बाद भी वो जिस भोंडे तरीके से आउट हुए हैं वो आपके सामने है। मतलब इनका माइंडसेट ही ये 50 है, बस बहुत बहुत है, जगह पक्की कर ली है, 50 कर ली है।
हमारे बैटर्स का माइंडसेट ये है, हमारे बैटर्स तो नहीं ये देखते कि इतनी लीड ले लें, इतना टारगेट सेट कर लें, या इतना टारगेट हमारे अगेंस्ट सेट है को थोड़ा बेहतर कर लें। आज आप देखें कैसे आउट हुए हैं यार। नाहिद को पूरी विकेटें आपने, वो आपको पता भी है कि पाकिस्तानी निकम्मे बांग्लादेश से हार गया, मालूम इनका बोर्ड आपस में जितनी मर्जी सहमति करता रहे, लेकिन इनके प्लेयर जो है ना पूरे खार मैन से वो उनको ऐसा लगता है जो निकम्मों ने ना इनको धोखा दिया, इनके साथ चीट किया। जो पहले तो इनको उकसाया इनके बोर्ड को कि आप तो वर्ल्ड कप से बाइकआउट करो, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं किया निकम्मों ने। जो निकम्मे ना उल्टा ना अपनी उसको कह रहे थे ना पाकिस्तान को धोखा देकर गया, ये उसको धोखे से उनको हरवाया है। मैं कुल मिलाकर इनका ये म्यार हो चुका है ना, धोखेबाज अगर वो चीटर है एक नंबर के, उसने बांग्लादेश ने उनको साबित कर दिया है। ये पहले तो इनके धोखे से उनको कहते हैं, उनको ना उकसाया भी तुम लोग वर्ल्ड कप से बाइकआउट का हम भी करेंगे। जब आईसीसी ने उनको दबका देकर कहते हैं भी थोड़ा सा गुर्राहट दिखाई, थोड़ी आंखें दिखाई आईसीसी ने, तब इनका मुंह निकल गया बीच में। टाजी निकम में कहते रहे ये कुछ कर ही नहीं पाया कि साले बेरोजगार नल्ले बेरोजगार जमी एकदम निठल्ले। नाहिद थोड़ा सा बाहर से आपको अंदर लेकर आ रहा है। नाहिद अंदर बहुत ज़बरदस्त लेकर आता है, और उसकी रीज़न ये है कि अंदर बहुत बॉलर लेकर आते हैं गेंद को। राइट आर्म फास्ट बॉलर की जो नेचुरल मूवमेंट है ना, नेचुरल मतलब मैं एक आम सा क्लब लेवल का बॉलर हूँ ना, फोकड़ बॉलर, राइट आर्म हूँ। मैं जब गेंद फेंकूंगा ना तो नेचुरली मेरे जो नॉर्मली जो राइट हैंडर्स का जो बॉलिंग आर्क बनता है, बॉलिंग एक्शन बनता है ना, उससे इनवर्ड्स मूवमेंट ही जनरेट होती है। वो नेचुरल एंगल है राइट हैंडर्स का, ठीक है। तो अब एक राइट हैंडेड बॉलर राइट हैंडेड बैट्समैन को बॉलिंग कर रहा है तो नेचुरली गेंद अंदर आएगी, ठीक है। एक तो नेचुरली गेंद अंदर आएगी, दूसरा उसने जो है गेंद को सीन पोजीशन के साथ मजीद अंदर लेकर आया, वाइडर दी वो क्रीज किया, तो आपकी तो विकेटें उसको नजर आ रही थी यार। तो आपको तो पता होना चाहिए था कि इसका गेंद और अंदर गेंद वो ला भी रहा था। वो पहली दफा तो नहीं लेके आया था, रिजी भाई के लिए वो लेकर आ रहा था पहले भी गेंद, और समहाउ द अदर रिजी भाई ने गेंद छोड़ दी, जबकि आपको पता भी है पढ़कर गेंद आगे पीछे हो रही है। यार इतनी रीडिंग तो होनी चाहिए आपको गेम की, इतनी गेम अवेयरनेस तो होनी चाहिए। और रिजी भाई के तो वैसे ही बैट और पैड के बीच में बहुत गैप होता है यार। टेस्ट क्रिकेट में इस बैटिंग टेक्निक के साथ आप नहीं सर्वाइव कर सकते। T20 में कर लेंगे समहाउ द अदर, टेस्ट क्रिकेट में किधर करेंगे यार। टेस्ट क्रिकेट में तो अगला आपको बॉलिंग कर करके एक जगह कर करके अल्टीमेटली आपका वो जिसे कहते हैं फाटक खोल देगा बैट और पैड के बीच में जो होता है। इतनी सिंपल सी एक टेक्निकल चीज है, रिजी भाई ने वो आज दिन तक अपनी नहीं क्लियर की। ऑफ साइड की गेम आज दिन तक मैंने उनको इंप्रूव करते हुए नहीं देखा। तो बैटिंग के तो उनके मसाइल थे, इस टेस्ट मैच में उनकी विकेट कीपिंग वो भी बहुत बुरी थी। मोहम्मद रिजवान की रेपुटेशन अपनी कंट्री में वैसे ही बहुत खराब है। अगर ये पावर हिटिंग करने गए तो इनको इनके मुल्क में जगह भी नहीं मिलेगी। ये स्टंप माइक पे लितुन दास के अल्फाज हैं। जब मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे थे तो लितुन दास अपने फास्ट बॉलर से कुछ कह रहे थे और इतने में ही ये स्टंप माइक ने रिकॉर्ड कर लिया और वो बंगला जबान में उन्होंने कहा, और इसके मायने यही हैं कि अगर ये पावर हिटिंग करने गए तो इनकी कंट्री में इनको आने भी नहीं देंगे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान पिछले कुछ 1.5 साल से पाकिस्तान के लिए उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे। T20 में हमने देखा है वो कंटिन्यूसली फेल हुए हैं और पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार उनकी टीम लास्ट पर थी और रिजवान भी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए। इसलिए मोहम्मद रिजवान के हवाले से ये स्लेजिंग थी, ये नॉर्मल होता है और हर जगह पे ये स्लेजिंग चलती है। बट अगर आप इन अल्फाजों पर गौर करें तो बहुत ज्यादा पेचीदा अल्फाज हैं कि आप देखेंगे आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो जिस तरीके से बांग्लादेश में एक्सपोज हुए हैं। हालांकि रिजवान ने एक इनिंग में अच्छे रन किए हैं, 60 रन उन्होंने किए, लेकिन वही वाली बात कि जब वो निकल के मारने लगे उन्होंने रैश शॉट खेला और वहीं पे वो विकेट थ्रो कर गए। आज के दिन मोहम्मद रिजवान ने बेहतर परफॉर्म करना था, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने जिस तरीके से नाहिद राणा का बॉल लीव किया, यार अगर इनको कोई बताया कि अगर आप बॉल लेफ्ट करते हैं तो आपको एटलीस्ट चौथे डंडे का बॉल होता है जो आप बॉल लेफ्ट करते हैं, आप ये देखेंगे आप तीसरे डंडे का बॉल यानी तीसरे स्टंप का बॉल लेफ्ट कर रहे हैं और वो आपके मिडिल स्टंप को उड़ा रहा है। यार मैंने तो पहली बार ऐसा लेफ्ट देखा, आप बिल्कुल बैट उठा लेते हैं और वो आपको मिडिल स्टंप उड़ाता हुआ जाता है। ये इन सब चीजों को देखना पड़ेगा जब वो स्लेज कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि आपको बांग्लादेशी टीम स्लेज कर रही है, ये कोई ब्रिस्बेन नहीं है, ये कोई सिडनी का ग्राउंड नहीं है, ये कोई एमसीजी का ग्राउंड नहीं है। आपने जब उनकी फील्ड देखी कि उन्होंने पूरी छतरी बनाई हुई थी, छतरी समझते हैं आप, पहला स्लिप, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर उसके बाद गली लगा दी, फिर उसके बाद उन्होंने स्ली पॉइंट पे फिल्टर लगा दिया, पूरी उन्होंने एक छतरी बना दी। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम बॉल कर रहा है और सामने जो है जिम्बाब्वे खेल रहा है। क्यों? वजह यह कि आप लोग इतने डरे हुए थे, नाहिद राणा पूरी टीम को खा गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट फैन से ऐसी कौन सी गलती होगी है पिछले 15-20 सालों के अंदर कि इस किस्म के जाली लोगों को टीम के अंदर बिठाया हुआ है, स्टार बना के बिठाया हुआ है। यार ऐसी क्या गलती हुई है हमसे कि रेड बॉल व्हाइट बॉल बर्बाद करके रख दी है क्रिकेट हमारी। पिछले 3 टेस्ट मैचेस जो बांग्लादेश के अगेंस्ट हम लोग खेले हैं, तीनों मैचेस हमारे, कोई शर्म नहीं है यार।
शान मसूद, रिजवान, साइमन, गेंद नजर ही नहीं आती भाई आपको, बॉल छोड़ के। ये कौन सा तरीका है यार आउट होने का? कोई शर्म नहीं है। कितने सारे प्लेयर्स डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म कर करके बैठे हुए हैं, लेकिन आप जाली स्टार टीम का पीछा नहीं छोड़ रहे हो। तुम लोगों को खिलाते हैं जलील होने के लिए। 3 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश, पहले 2 अपने घर के अंदर मार गया और आज हिस्ट्री में पहली बार उन्होंने अपने होम ग्राउंड में आप लोगों को हराया। ये तो मैंने आपको बोला था कि किसी भी प्लेयर का ड्रीम होता है कि पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट खेले, क्योंकि ये फ्लॉप शो दे। मैंने आपको बोला था इसी पिच के ऊपर ये लोग डांस करते हुए आपको मिलेंगे, और आप कह रहे थे नहीं 179 for 1। ओ भाई, अजान अवैस ने सेंचुरी कर ली, अब्दुल्ला ने 50 कर ली, तुम्हें तो पता ही नहीं है कुछ क्रिकेट का। हमें इनकी औकात का पता है पिछले 6-7 सालों के अंदर, इसलिए हम बात कर रहे थे। पिछले 7-8 साल के अंदर जो हमारी क्रिकेट की बर्बादी इन जाली लोगों ने की है ना, हमें पता था इन लोगों की औकात का। ना इनसे पिच रीड होती है, टॉस जीत के ही मैच हार गए। हम चेस करेंगे। सलमान लियागा, we don't have them, but I think if they score 270 we will easily chase it। मतलब यार हद होती है। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसके ऊपर मैं क्या बात करूं। लिटरली आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। बांग्लादेश आपको 9 खिलाड़ी आउट के ऊपर कहता है डिक्लेयर ये है तुम्हारी औकात, चेस करो। ये लो 76 ओवर है, करके दिखाओ। और ये जो आप लोगों को लगता है ना कि उन्होंने 240 के ऊपर 9 खिलाड़ी आउट हुए, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू चार्ज, दे वर ट्राइंग टू गेट मैक्सिमम रन्स, क्योंकि बारिश की वजह से 2-2.5 सेशन तो हुई नहीं है मैच के अंदर। तो उन्होंने सोचा कि इनको फेंटो लपेटो, और 270 के करीब गया तो उनके कैप्टन ने कहा शांटो मॉन्टो मोमिनुल, मतलब इन प्लेयर्स के, चलो शांटो को तो हम जानते हैं, लिटन दास को भी हम जानते हैं, बाकी इतने सारे प्लेयर वो जो इनके ओपनर है हमने उनके नाम ही नहीं सुने भाई। जो लोग रेगुलर चलो टेस्ट फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूं, हमने सुना है, लेकिन ओवरऑल अगर पाकिस्तान में किसी बंदे से पूछो उनके जो 2 ओपनर्स हैं कौन जानता है उन्हें, वो आपको आके फेंटा देके चले गए। खैर ओपनर्स ने रन नहीं किए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है। मैंने आपको बोला था इसी पिच के ऊपर नाइद राना इनको डांस कराएगा। बात सही हुई है नहीं, मुझे कोई अपनी शौक नहीं है कि मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो सही हुई है, नहीं। आप मेरी इमोशंस देख सकते हैं कि इन बेशर्मों की वजह से हम अपने घंटे जाया करते हैं। लिटरली इंडोर का मेरा मैच हो रहा था और ऊपर टीवी पे इनका मैच लगा हुआ था, और मैं वो देख रहा था। उस मैच के ऊपर कोई फोकस नहीं, और हर बंदा कह रहा था कि 5 आउट थे उस टाइम। 119 पे 3 खिलाड़ी आउट, 163 ऑल आउट। ये है टोटल तुम लोगों की औकात। और ये जो इस मैच के अंदर आपकी इज्जत रखी है ना थोड़ी बहुत, वो जिन लोगों ने अपना पहला मैच खेला है, पहली इनिंग में अजान अवैस की सेंचुरी प्लस अब्दुल्ला के 60 रन, आज उसने कुछ 66 रन कर दिए, और अजान अवैस करेंगे। जब आईसीसी ने उनको दबका देकर कहते हैं भी थोड़ा सा गुर्राहट दिखाई, थोड़ी आंखें दिखाई आईसीसी ने, तब इनका मुंह तो निकल गया बीच में। टारजी निकम में कहते रहे ये कुछ कर ही नहीं पाया कि साले बेरोजगार नल्ले बेरोजगार जमी एकदम नहीं ठल्ले। अब बांग्लादेश से चुन के बदले ले रहे हैं, इनको मैच में ठोक दिया इसको। बांग्लादेश जरा से भी इनके तरस नहीं कर रहा ना, इनके प्लेयर तो ऐसे किसी खार में खेल रहे हैं वो, क्योंकि ऐसे ना पूरे जान लगा कर इनके खिलाफ बॉलिंग कर रहे हैं। 150 की बॉलिंग कर रहे हैं, जैसे इनको अभी से इनके छाती से बीच में से निकाल देंगे बॉल, मतलब कि इतनी गहराई से इनको ठोक रहे हैं। मतलब कि जब पाकिस्तानी मरे पड़े हैं क्या भी इनका साथ हो क्या गया है। कभी इनका वो इनको ट्रोल करता है लिटन दास, कभी कौन करता है कभी कौन, मतलब इनका ये हाल है। और तनवीर अहमद को एक ही रट लगा के बाबर को बाहर किया, बाबर को, अभी बाबर होता क्या कर लेता टीम में, वो भी तो सलाह निकम्मा ऐसा ही है। उसने भी 4 गेंदे खेल के टांगे पे खाकर जब विकेटों के बीच से निकल जानी थी उसकी बॉल भी। मतलब कुल मिलाकर इनका ये म्यार हो चुका है जी। अब ये साले मैच जीतने के लिए जैसे कभी चीटिंग कर रहे हैं, कभी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश पूरी ईमानदारी से इनको कह के टोका। और सबसे बड़ी जो उनका शांतु जो कैप्टन है बांग्लादेश का, वो इस बात से खार में था। सलमान अली आगा ने उसने चैलेंज किया था कि बांग्लादेश हमको 70 ओवर दे दे, 260 रन का टारगेट दे। शांतु ने कहा आ जा, फिर तेरे को 70 के 80 ओवर दिए, तेरे को रन भी 270 दिए, तू आ जा, तू चेंज कर। इसका मुंह तो निकल गया बीच में चेंज करते करते इसको। ये सारे बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे, मतलब कि वो साला कहते हैं सलमान अली का बड़ा बोल रहा है, वो पहले इंडिया के खिलाफ हैंडशेक का कितना कंट्रीब्यूसी की बात भी मान गया कि हाँ इंडिया वाले तो पहले बोल दिया था, उसने अपने नकबी को झूठा साबित कर दिया। मतलब कि इनका कोई इनका जमीर नहीं है। इन्होंने मैच बचाने के लिए क्या क्या हाथ कंडे बनाए। इन लोगों ने वो भी किया, क्या कहते हैं उसको, अभी पहले चोट का बहाना, कोई जानबूझ के इंजर होने की बहाना बनाई जाए कि हमें तो इंजर्ड हो गया, टाइम बर्बाद कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये हार गए। खैर दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी?